अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपनी तंग ट्राउज़र, कैप्री, प्लाज़ो को किस तरीके से खुला कर सकते हैं। उसके अंदर कोने वाली म्यानी या सीधी म्यानी डालकर आप उसको किस तरह से खुला कर सकते हैं। बाज़ार से जो हम अपने ड्रेसेस लाते हैं उनके साथ जो कैप्रियाँ आती हैं, जो टाइट्स आते हैं, बाज़ दफ़ा देखने में वो हमें बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन जब हम उनको एक दो दफ़ा पहनते हैं हमें पता चलता है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। वो गर्मियों में तो कपड़े जो हैं वो थोड़े से खुले ही होने चाहिए, वो जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये मेरे पास ट्राउज़र है, ये बाज़ार से जो मैंने बच्चों की कुर्ते लिए थे उनके साथ मैंने 2-3 इस तरह से ट्राउज़र लिए थे। ये भी बिल्कुल न्यू है, बच्ची ने पहना नहीं है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा ट्राउज़र था वो उसने एक दूसरे कुर्ते के साथ पहना है, तो वो सारा वहाँ से फट गया है, नीचे से खुल गया, क्योंकि बिल्कुल इसकी जो कटिंग है वो सीधी है। जो इसकी क्राउच की कटिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से ये जो ट्राउज़र हैं बच्चों को अक्सर पहनते हुए उठते बैठते हुए फट जाते हैं। मैं आपको इसका दूसरा ट्राउज़र भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये नीचे से सारा खुल गया है। ऊपर से इसकी जो नेफे वाली साइड है वो फिर थोड़ी सी खुली है, लेकिन ये नीचे जो क्राउच वाली साइड है और हिप वाली साइड है ये बहुत ज़्यादा तंग है। तो आपके भी अगर इस तरह से कोई ट्राउज़र हैं जो बहुत ज़्यादा आपको तंग हैं, तो आप उनके अंदर म्यानी किस तरह से डाल के उनको खुला कर सकते हैं। नीचे से खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से सिर्फ आपने इसकी क्राउच की सिलाई जो है उसको खोलना है और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। इसकी जो पहली सिलवटें हैं और इसके अंदर जो रेब होती है वो आपने निकाल लेनी है, क्योंकि जो बाज़ार के ट्राउज़र होते हैं ना उनके अंदर वो उन्होंने सीधी सिलाई रख के ऐसे सीधी होते हैं, अच्छी तरह से कटिंग भी नहीं की होती, और रेब वाला कपड़ा जिसको भी ऐसे ही सिलाई कर दिया होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ा तो हमें पूरा होता है लेकिन सिलाइयाँ इतनी रफ़ होती हैं कि वो पहनते पहनते ही ना उधड़ जाती हैं। तो आप जब भी बाज़ार से लेकर आते हैं कपड़े तो उनको फिर थोड़ा बहुत हमें उसके अंदर चेंजिंग तो करनी पड़ती है, वो एग्जैक्ट हमारे साइज़ के नहीं होते। तो इसी तरीके से ये पजामे हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह के पजामे आप उनको किस तरह से खुला कर सकते हैं तो आप मेरी इस वीडियो में देखिए और अपने जो पजामे हैं और ट्राउज़र, कैप्रियाँ वगैरह आप उनको खुला कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी सिलाइयाँ क्राउच की और नेफे की खोली हैं। जब मैंने क्राउच की खोली मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेब नज़र आई ऊपर नीचे से। ये देखें, ऊपर से भी जो भी है था उन्होंने ऐसे बीच में फ़ोल्ड कर दिया हुआ था, इस वजह से पहनते हुए बहुत ज़्यादा टाइट फील होता था। मुझे सारा ही ऊपर से खोलना पड़ा है, एक ये भी और एक ये दूसरा भी। फिर मैंने इसको प्रेस किया है। अब प्रेस करने के बाद जो इसकी रेब है, ये साइडों पर जो इसकी रेब है ये सारी मैं निकालूंगी। आपको नज़र आ रहा होगा कम ज़्यादा है, ये सारी मैं कटिंग के साथ इसकी जो रेब है इसको निकालूंगी, सीधी इसकी कटिंग करूँगी। आगे से जो है इसकी ज़्यादा कटिंग करूँगी, पीछे वाली साइड जो उसको ऐसे ही रहने दूँगी। और फिर मैं इसके अंदर जो है कपड़े की कटिंग करके एक ट्राउज़र के अंदर मैं कोने वाली म्यानी डाल रही हूँ, जिसके अंदर ज़्यादा रेब है, और जिसके अंदर कम है उसके अंदर मैं सीधी म्यानी डाल रही हूँ। ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मेरे किसी दूसरे ड्रेस से बचा हुआ था, जो मैंने वाइट कलर की शलवार उससे बचा हुआ कपड़ा। आप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप नया भी ले आएँ। तो कोने वाली म्यानी आप किस तरह से डाल सकते हैं, थोड़ी सी रेबी म्यानी होती है। ये देखिए, इस तरीक़े से आप इसकी शेप कीजिए, जैसे ट्रायंगल की शेप होती है, त्रिकोण की शेप होती है, उस तरीके से आप इसको कीजिए। जो आपको इसकी सीधी साइड नज़र आ रही है वो आपने ट्राउज़र के साथ जोड़नी है, और जो आप इसकी तिरछी साइड नज़र आ रही है वो आपका आसन है, वो आपकी क्राउच की सिलाई है, वो आपने लगानी है। मैं ऐसे ये देखें पैमाइश करके देख रही हूँ कि क्या मेरे क्राउच की पैमाइश बिल्कुल ठीक है। वो वाली साइड जो है उसको मैं ट्राउज़र के साथ जोड़ूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये 4 साइडेड को कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। अगर आपने ज़्यादा कम म्यानी डालनी है या ज़्यादा बड़ी डालनी है तो कपड़े के हिसाब से आप चौड़ी ले लें। ये देखिए, इस तरीके से इसकी शेप बनी है। अगर आपका कपड़ा जो है वो नेफे से भी कम है तो फिर आपको त्रिकोण वाली म्यानी डालने की ज़रूरत नहीं है, रेबी म्यानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधी जो कपड़े की म्यानी होती है वो आप इसके अंदर डालें, और उससे फिर आपका जो ट्राउज़र है वो आपकी पैमाइश के हिसाब से पूरा होगा। मेरा जो है वो ऊपर से आसन की सिलाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़ा अगर उसके अंदर डालूँगी तो फिर वो जो पेट के ऊपर है ना वो नेफे का कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसमें ऊपर से बिल्कुल जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मैंने कटिंग की है। और ये जो आपको साइडों पे नज़र आ रहा है ना कपड़ा, ये मेरे हिसाब से जो पजामे के अंदर डालना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इतना ही चौड़ा मुझे कपड़ा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ उठने बैठने में ना मसला ना हो। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये जो साइड जिसकी मैं अब कटिंग कर रही हूँ इसको आपने, ये सीधी साइड है, इसको आपने ट्राउज़र के साथ जोड़ना है, ट्राउज़र के क्राउच के साथ। और जो रेब आपको नज़र आ रही है वो आपका जो है वो आसन की सिलाई है, वहाँ आपने तिरछी सिलाई आसन की लगानी है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके साथ जो है वो रख के देखूँगी कि मेरी जो कपड़ा है वो पूरा है, और मैं आपको सिलाई लगाकर
इसके चारों साइड्स को, ये जो चारों साइड हैं ये देखिए 4 फोल्ड्स है, इसको मैं आपको ट्राउज़र के साथ जोड़ के दिखाती हूँ कि जब आप इसको ट्राउज़र के साथ जोड़ेंगे तो ये किस तरीके से इसकी शेप बनेगी और किस तरीके से आपने इसको अटैच करना है। ये देखिए इसको अब हम इसके साथ जोड़ेंगे। साथ साथ मैं इसकी रेब निकालती जाऊंगी। बिल्कुल देखें सीधी कटिंग हुई है, बिल्कुल भी उन्होंने कोई शेप नहीं दी हुई और जैसे है बिल्कुल ऐसे ही सीधी कटिंग करके तो उन्होंने जोड़ दिया हुआ है। ये देखिए ऐसी ये सीधी साइड जो है ये मैंने इस तरीके से ट्राउज़र के साथ रखी है और इसकी तिरछी साइड जो है वो मैंने बाहर निकाली है। ये देखिए इस तरीके से जो हिप वाली साइड है, जो थाई वाली साइड है, वो हमारी खुली हो जाएगी और ट्राउज़र जो है वो हमें इजीली पूरा हो जाएगा। नीचे से भी अगर आपका ट्राउज़र कम हो, पांचे से भी आपको टाइट हो, तो उसमें आपको जो कुंदे टाइप होते हैं वो आपको फिर पूरे डालने पड़ते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके हमें सिर्फ ऊपर कपड़ा डालना है क्योंकि इसका यहाँ से जो थाई वाली साइड है सिर्फ यही हमारी तंग है, ऊपर से ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस ये कपड़ा अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाया है कि किस तरीके से आपने, ये देखिए रेप वाली साइड दूसरी तरफ है और सीधी साइड मैंने साथ अटैच की है। चारों साइडों को मैंने इस तरह से जोड़ा। अब मैं इसकी क्राउच की सिलाई लगाऊंगी। जैसे हम कुंदे पल्ले वाली शलवार जोड़ते हैं उसी तरीके से आपने इसका दोनों साइडों को इस तरीके से जोड़ना है। एक कपड़े की क्राउच वाली सिलाई पकड़नी है और फिर दूसरे की पकड़नी है और इन दोनों को आपस में आपने इस तरह से अटैच कर देना है। कपड़े को खींचते जाएँ, रेब निकालते जाएँ और इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखें दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगाई है। ये देखें थाई वाला कपड़ा जो है ना वो हमारा खुला हो गया। ऊपर से मैंने इसका निफा भी फोल्ड कर लिया। इतना ज़्यादा मैंने चौड़ी इलास्टिक नहीं डाली है, मैंने ब्रीक इलास्टिक डाली है और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से आप अपना जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको खुला कर सकते हैं। थाई वाली साइड, हिप वाली साइड को इस तरीके से आप बड़ी शलवारों को भी खुला कर सकती हैं। और अगर आपकी कोई तंग टायर्स हैं, पहले के पुराने पड़े हुए हैं, अब आपको वो साइज़ पूरा नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से कपड़ा डाल के तो उसको पहन सकते हैं। दूसरी भी मैं आपको शलवार दिखा देती हूँ जिसके अंदर मैंने सीधी म्यानी वाला कपड़ा डाला है, उसके अंदर मैंने तिरछी म्यानी वाला नहीं डाला। ये देखिए इसकी भी बिल्कुल सीधी कटिंग थी तो मैंने इसके अंदर भी देखिए सीधी मैनी डाली है क्योंकि ये ऊपर से नेफे वाली साइड से भी तंग था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सीधी मैनी डाली है ताकि इसकी ऊपर वाली साइड जो है वो भी खुली हो जाए। ये देखिए अब ये बिल्कुल जो है वो रेडी हो गए हैं। आप इनको इजीली जो है हम पहन सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आप लोगों के ऊपर इस तरह से हैं तो आप लोग भी इस तरह से पजामे अपने खुले कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कोई और टिप लेकर, कोई और ट्रिक लेकर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।